दोस्तों एसओपी इशू की गई है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रिपोजिटरी। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है पहले तो ब्रीफ दिया गया है आपके सेक्शन 29 का कि किन केसेस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। टैक्स पेयर भी करवा सकता है या प्रॉपर ऑफिसर भी कर सकता है इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से, या आप कोई प्रोविजन को कंट्रावीन करें जो कि आपको ऑलरेडी पता है। अब एसओपी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या एसओपी फॉलो करनी होगी वो आप देख लीजिए। क्या रिस्क पैरामीटर्स रहते हैं, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। केसेस वेयर कैंसिलेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों उस केस में आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफ एंटिटीज़ जो फेक इनवॉइस जनरेट करती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, दिस मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरेटर, कौन जनरेट कर रहा है और कौन उन इन्वॉइसेस को यूज़ कर रहा है। तो रिस्क पैरामीटर रहेंगे कि मल्टीपल जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन है उस एड्रेस पर, मल्टीपल जीएसटी नंबर लिए गए हैं एक पैन पे, जीएसटीएन जो है इनकम्प्लीट या रॉन्ग एड्रेस के बेसिस पर लिया गया है। टैक्स पेयर यूजिंग सेंसिटिव कमोडिटीज़, कॉमन ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस या कॉमन ऑथोराइज सिग्नेटरी और प्रोमोटर है। मल्टीपल जीएसटी नंबर के मिसमैच है प्रीमाइसेस जो आपने डिक्लेयर किया है और उस जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी जहाँ से हो रही हैं, इवेबल नहीं जनरेट हुए हैं या लेस इवेबल जनरेट हुए हैं ट्रांजैक्शंस के। पैन इन्वॉल्व है फेक इन्वॉइसेस में और फ्रॉड में, और एनी अदर जीएसटी फ्रॉड आपका अपीयर हो रहा है आपकी जीएसटीआर 1 और 2A पे। एबनॉर्मल आईटीसी यूटिलाइजेशन है, वेयर कैंसिलेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर इनिशिएट करता है रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल आपका मान लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उन जीएसटी पोर्टल पे तो प्रॉपर ऑफिसर को इंश्योर करना होगा कि इमीडिएट एक्शन इज टेकन ऑन द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल चेक किया जाएगा टैक्स पेयर का, फाइंड आउट करने के लिए नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एज ऑफ स्टेक होल्डर, वेदर द बिजनेस प्रीमाइसेस रेंटेड था या सेल फोन था, डॉक्यूमेंट जो अपलोड हुए हैं वो जेन्युइन है एंड कंप्लीट है, फील्ड विजिट हुई थी क्या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, नेचर ऑफ अमेंडमेंट ड्यूरिंग उसके रजिस्ट्रेशन टेन्योर में। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न होगी जिसमें पता करा जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है टैक्स पेयर ने कितनी करी है, रिटर्न अप टू डेट है, कैंसिलेशन तक की फाइल्ड है या नहीं, कोई मिसमैच है जीएसटीआर 1 एंड 3B की आउटपुट लाइबिलिटी में एंड आईटीसी में 3B एंड 2A के अंदर। 2A ऑफ टैक्स पेयर कंटेन सप्लाई रिसीव फ्रॉम एस 2A में क्या कोई ऐसी सप्लाई है जो उसने कैंसल्ड जीएसटीएन वालों से या नॉन जेन्युइन टैक्स पेयर से ली हुई है। स्टेटस ऑफ रिफंड क्या है, उसे मिला है, प्रोसेस हुआ है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी वो इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से ले सकता है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को टैक्स पेयर की एक्टिविटीज सस्पिशियस लगती है तो ही में डायरेक्ट द जीएसटीआई टू कंडक्ट लोकल इंक्वायरी। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा पेनल्टी का। एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन हैज़ टू बी एक्सेप्ट तभी की जाएगी कैंसिलेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट व्हेन ऑल द ड्यूज आर क्लियर। ठीक है, एंड रिजेक्शन होगी ऑफ एन एप्लीकेशन नीड टू बी फॉलोड बाय कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जो होती है सेक्शन 29(2) में। इट इज़ नेसेसरी दैट जो एक्शन है एप्लीकेशन पर वो विद इन 30 डेज ले लिया जाए। डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, एडवोकेट एक्सेट्रा। ऑर्डर इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी सारी जजमेंट्स भी आती हैं कि जो भी ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा दैट शुड बी स्पीकिंग वन containing the details of case and reason of rejection taken by the registered taxpayer. Cancellation shall not affect the liability of person to pay tax and other dues for any period prior to the date of cancellation. ठीक है, तो कैंसिलेशन अगर कर दिया जाता है तो अगर आपके ड्यूज पेंडिंग है तो वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। टैक्स पेयर जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है उसे जीएसटीआर 10 फाइल करनी है विद इन 3 मंथ ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। एविडेंस जो कलेक्ट होंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग द विजिट उसके पास डिटेल जो है वो एविडेंस कलेक्ट करेगा। फोटोग्राफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स। इट इज़ नोटिस्ड दैट फोर्स डॉक्यूमेंट्स वर सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये सभी जो एविडेंस है उसके पास होने चाहिए। स्टेटमेंट फ्रॉम द बिजनेस
टू इफेक्ट दैट टैक्सेबल पर्सन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है. स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द ओनर ऑफ प्रीमाइसेस. वेदर द प्रोफेशनल इज ऑफ अवेयर. अब यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो प्रोफेशनल है वो उसकी एक्टिविटीज से अवेयर है या नहीं. इन ऑर्डर टू एसरटेन दिस, डिपोजिशन ऑफ सच पर्सन में बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 70. तो ये सभी डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट ऑपरेटेड बाय सैड टैक्स पेयर, उसकी KYC चेक होगी. तो ये सभी डिटेल्स हैं जो एविडेंस है वो प्रॉपर एविडेंस जो है वो कलेक्ट होंगे टैक्स पेयर के केस में. तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी होंगी. ये पूरी एविडेंस की जो लिस्ट है वो दी गई है. द टैक्सपेयर is engaged in issuance of fake invoice without actual supply of goods and service and also receive करा है fake invoice without receipts of goods and service and अपनी return file करा है by reporting such fake outward supply and using the wrong ITC. person जिसके नेम पर रजिस्ट्रेशन लिया गया है and he was not involved in it, he has not done any actual business of supply. The taxpayer registration जो है obtained by somebody else under the pretext of job or otherwise and credentials in this behalf are with such person. तो ये सभी investigation and ये prepare होंगे evidence के folder and sharing of folder and actions जो है लिए जाएंगे visit पर. तो ये पूरी detailed SOP issue की गई है